तुम्ही बंधु सुसखा तुम्ही विद्या द्रवणम तुम्ही सर्वं मम देव। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरतार। शरण पड़े की राखियाँ प्रभु जी तुम ही लाए। शरण पड़े की राखियाँ प्रभु जी तुम ही लाए। गुरुमुखो, एक बार अपनी मुख रसना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोले जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, पिछला वर्ष सन 2023 समाप्त हुआ और आज 1 जनवरी सोमवार नया वर्ष 2024 शुरू हुआ। तो इस नए वर्ष की सबसे पहले श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के चरणों में कोटिन कोट दंडवत प्रणाम करते हैं। ये नया साल खुशियां प्रदान करने वाला हो। प्रभु जी की सुंदर सकुशल सेहत मुबारक सकुशल रहे और प्रेमी दर्शन पाते रहें, यही नए वर्ष के दिन हार्दिक प्रार्थना है। फिर सारी संगत को भी नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। नई नवेली खुशियां लेकर वर्ष नया ये आया है। प्रभु के सुंदर दर्शन पा प्रेमियों का दिल हर्षाया है। ऐ प्रभु चरणों में आए चलकर हम, भक्ति से दामन भर दो, यही करें फरियाद हम। भक्ति के दाता तुम हो और भक्ति के भंडारी हो, नित नई लीलाएं करते दया के तुम अवतारी हो। प्रभु हमारी पिछली खामियां दूर सभी कर देना, क्षमा याचना चाहते हैं, आज यही हमें वर देना। पिछली खामियां दूर करो और चरणों में स्थान दो। आने वाले नए वर्ष में खुशियों का वरदान दो। यही प्रभु जी विनय हमारी, दया हमेशा करनी है प्रेमियों के दिल में और सच्ची खुशियां भरनी है। तो प्रेमी प्रभु के चरणों में अपनी भावनाओं को रखते हैं। श्री परमहंस दयाल जी ने ये जो भक्ति का सिलसिला चलाया, इस दरबार की मर्यादा को रखते हुए पूरे विश्व में भक्ति का झंडा लहराया। ये हम प्रेमियों के बड़े ऊंचे भाग हैं कि हमें भी
प्रभु के चरणों में बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने दर पर बुलाकर हमारे सर पर अपनी रहमत का हाथ रख दिया। अब हमारा क्या फर्ज है कि जैसे जैसे वो चलाए, जो जो आज्ञा हो, जो जो मौज हो, उसी मौज पर चलते जाए। हमें तो इस जीवन का कुछ इल्म नहीं था कि ये जीवन कितना कीमती है और इसको कैसे सफल बनाना है, मगर उन्होंने किस प्रकार हमारी रहनुमाई करके हमें इस लक्ष्य को समझाया। एक बार एक किसान खेती बो रहा था, हल चला रहा था। हल चलाते चलाते थोड़ा सा हल अड़ गया तो वो देखने लगा कि ना जाने ये रुकावट क्यों आई। उसने हाथ से मिट्टी हटाई तो क्या देखता है कि बहुत सारे सुंदर पत्थर नीचे दबे पड़े। उठा लिए, कहता है वाह बड़ी मौज बन गई, वृक्षों पर फल लदे पड़े हैं। रोज मुझे पत्थर ढूंढने जाना पड़ता था, अब मेरी मौज हो गई कि इन पत्थरों से फल तोड़ूंगा, बड़े मजे से खाऊंगा। तो वो ऐसे ही करने लगा, उन्हीं पत्थरों से फल तोड़ तोड़ कर वृक्षों से वो पत्थर मारता, फल नीचे गिर जाते, फल उठाकर आनंद लेता। तो दूसरे दिन उसकी बेटी भोजन लेकर आई तो उसने देखा अब सारे जो पत्थर थे, कोई कहीं नदी में जा गिरा, कोई कहीं जा गिरा, कोई कहीं जा गिरा। तो एक पत्थर बड़ा सुंदर उसकी बेटी के हाथ आ गया। वो लेकर घर गई, जाके अपनी माता को दिखाया कि आज खेत में से ये सुंदर पत्थर मिला है, तो ये खेलने के लिए एक बड़ा सुंदर है। तो उसकी माँ कहती है बेटी ये तो पत्थर बड़ा सुंदर है, इसको बाजार ले जाते हैं, इसके बदले हमें खाने पीने का सामान मिल जाएगा। लेकर जब बाजार पहुंची, उसने जाकर एक सब्जी वाले को दिया कि इसके बदले क्या सब्जी दोगे। वो कहता है तुम जितनी मर्जी सब्जी ले लो, ये पत्थर मुझे दे जाओ, बड़ा सुंदर। कहने लगी ये फिर कीमती है, इससे कपड़ा ले लेना चाहिए। कपड़े की दुकान पर पहुंची, उसने भी यही कहा कि तुम 2 सूट लो, 4 सूट लो, ले जाओ, ये पत्थर दे जाओ। कहती यहाँ भी नहीं देना चाहिए, ये तो लगता है कीमती। फिर उसको जोहरी के पास ले गई कि हो सकता है इसकी कोई कीमती वस्तु मिल जाए। जब जोहरी ने वो पत्थर देखा तो वो पत्थर क्या था, वो तो बेशकीमती हीरा था। पूछता है कि माता ये आप कहाँ से लाए? तो उसने बताया कि ये तो मेरी बेटी खेत में से खेलते हुए ले आई। कहने लगे माता ये तो बहुत कीमती हीरा है, लाखों रुपए का। अगर आप ये हमें दो तो हम तुम्हें लाखों रुपए देंगे, तुम्हारी पूरी जिंदगी दौलत समाप्त ही नहीं होगी। अब सोचती है कि इतना कीमती ये हीरा है, चलो घर सलाह करके फिर ले जाएंगे। तो जब उसको इस बात का ज्ञान हुआ कि ये तो बड़ा कीमती हीरा है, तो उसका ऐसे देने को मन ही नहीं किया कि कहीं मैं इसको खो ही ना बैठूं। तो संत फरमाते हैं कि इसी प्रकार संसार में सारी दुनिया विचरण करती है,
मनुष्य जन्म अनेकों लोगों को प्राप्त होता है, मगर इसकी कीमत तो हर कोई नहीं जानता। इसकी कीमत कब जानता है? जब ये सत्पुरुषों के पास पहुंचता है। वो इस मनुष्य जन्म की कीमत दर्शाते हैं कि ऐ प्राणी, तेरा तो एक एक श्वास त्रैलोकी के कीमत के समान है। तो इन श्वासों को वृथा मत खो, इन श्वासों से लाभ उठा और वो सौदा खरीद कर जो इस लोक में और परलोक में तेरे काम आने वाला है। जब इस बात का ज्ञान हो जाता है, फिर इंसान अपने जीवन को सार्थक बनाता है। भजन भक्ति सेवा सिमरन करके वो लाभ कमा लेता है जो दुनिया में किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं होता। तो जब तक महापुरुषों की संगत नहीं मिलती, उनके चरणों में नहीं पहुंचते, तो इस बात का हमें ज्ञान नहीं होता कि ये कीमती है। तो जब वो किसान घर आया, उसकी पत्नी ने उसे बतलाया कि ये तो बड़ा कीमती हीरा है, तो क्या इसके साथ के और भी पत्थर हैं खेत में? कहता है वो तो मैंने सारे उठाकर फेंक दिए। अब तो लगे पश्चाताप करने कि ये एक एक हीरा लाखों के मोल का था, मगर उनको उठाकर व्यर्थ कोई नदी में फेंका और कोई कूड़े में फेंक दिया। अब कहाँ वो हाथ आने वाला है? तो ऐसे ही संत फरमाते हैं कि नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुरु पास, सतगुरु सेवे लगिया, कड रतन देवे प्रकाश। ये गुरबाणी का शब्द है कि नाम बड़ा अमोलक रतन है और पूर्ण सतगुरु के पास है। जो उनकी शरण में जाएगा वो ही उनसे प्राप्त करेगा। मिलेगा कब? सतगुरु सेवे लगिया, कड रतन देवे प्रकाश। जब उनकी सेवा में प्रेमी लग जाते हैं, सतगुरु प्रसन्न होते हैं, तो वो उनको हीरे क्या, ऐसी अनमोल दात जिसका मूल्य नहीं, अनमोल दात जिसको कहते हैं, वो परम भक्ति की दाता, परम सुखों को देने वाला सुखद नाम अपने प्रेमियों को बख्शीश कर देते हैं। फिर प्रेमी जहाँ भी रहें, जिस अवस्था में भी रहें, जब नाम का सिमरन करते हैं, तब एक एक श्वास की उनको कीमत का पता चलता है कि मेरा ये श्वास कितना कीमती है। जो बीती सो बीती, अब बाकी उम्र संभालूं मैं। कि जो उम्र गफलत में बीत गई, जो आलस में बीत गई, जो बिना सतगुरु के बीत गई, वो तो लौट कर वापस नहीं आएगी। लेकिन अब जो समय मिला, अब जो सतगुरु से हमें इस बात का ज्ञान हुआ, हमें भक्ति की दौलत प्राप्त हुई, अब इस दौलत को हम दिन प्रतिदिन बढ़ाते चले जाएं। जब हमें ये पता चले कि ये कीमती वस्तु है, जब उनको ये पता चला, किसान को और उनकी पत्नी को, कि ये तो बड़े कीमती हैं, तो उसके बाद जो दौलत हाथ से चली गई उसका पश्चाताप करने लगे, और जो बच गया उससे उन्होंने सारा जीवन सुखद बना लिया। तो ऐसे ही जो समय हमारा बिना सतगुरु की शरण के बीत गया, उसका तो पश्चाताप हुआ कि हे प्रभु, मैं पहले क्यों ना आपकी शरण में आया। एक बार एक प्रेमी गए श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के चरणों में जाकर दर्शन किए। अब दर्शन करते ही प्रेम अश्रु आंखों से बहने लगे।
अब सारे पूछे कि भगत जी आपको क्या हुआ, आप इतने आंसू क्यों बहा रहे हो? आज तो आपको श्री सतगुरु दाता दयाल जी के दर्शन हुए हैं, आज तो आपने अनमोल खजाना प्राप्त किया है। कहने लगा यही तो मेरे आंसू बह रहे हैं कि नाम लिए हुए इतने वर्ष बीत गए मगर यहाँ तक मैं पहुंच नहीं पाया, वो समय मेरा व्यर्थ चला गया। तो अब श्री गुरु महाराज जी की शरण में आया हूँ, अब दर्शन करके ये मेरे पश्चाताप के आंसू है कि जो समय गफलत में बिता दिया वो अपने हाथ से खो दिया। अब श्री गुरु महाराज जी ऐसी कृपा करें, ऐसी रहमत करें कि नित नित उनके दर पर चलकर आते रहें। तो यह प्रेमियों के बड़े ऊंचे भाग हैं, बड़ा सौभाग्य है जिनको ये अवसर प्राप्त हुआ, जिनको उन्होंने अपनी चरण शरण बख्श दी, फिर अपनी प्यारी भक्ति बख्श दी। एक बार श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के चरणों में प्रेमियों ने बेनती की कि प्रभु हम आपके चरणों में आए हैं चलकर, तो आपसे क्या मांगे? तो श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने फरमाया जो आपकी इच्छा है मांगो। तो कहने लगे कि हमारी तो और कोई इच्छा नहीं, यही इच्छा है कि भक्ति से हमारा दामन भर दो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुम भक्ति लेने आए हो और हम भक्ति देने आए हैं। तो प्रेमी जो मांगेंगे सोई पाएंगे। कोई दौलत मांगता, कोई शोहरत मांगता, प्रेमी तो प्रभु के दर से भक्ति की दात मांगता। कोई दौलत मांगता है, कोई शोहरत मांगता है, कोई धन, कोई परिवार, कोई राज, कोई पाठ, लेकिन प्रेमी तो मांगते हैं कि प्रभु इन सब से बढ़कर कीमती तो आपकी भक्ति है। फिर भक्ति भी हमारे दामन में भर दो और ऐसी रहमत, ऐसी कृपा करो कि हमारा आपके चरणों में अनन्य प्रेम हो जाए। प्रेमी बथेरे प्रेम निभाण वाला कोई कोई, चल दे बहुतेरे पहुंच जान वाला कोई कोई। प्रेमी तो अनेकों होते हैं मगर थोड़ी सी रुकावट आई वहीं अड़कर खड़े हो जाते हैं। मन में कई तरह के संकल्प उठाने शुरू कर देते हैं तो उसको प्रेम नहीं कहते। छिन ही चढ़े छिन उतरे, छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। कभी प्यार बढ़ गया, मन की इच्छा पूरी हो गई तो हम प्रेमी बन बैठे, हमारा प्रेम बढ़ गया। अगर जरा मन के विरुद्ध कुछ हुआ तो हमारे मन ने पलटा खा लिया, इसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम हो जो प्राणों में रम जाए, हर अवस्था में एक रस निभता चला जाए, कभी वो कम ना होने पाए। तो ऐसा प्रेम जिस प्रेमी के दिल में भर जाता है तो उसके जीवन का क्या कहना। एक जन्म क्या लाखों जन्म भी वो अपने प्रभु से दूर नहीं हो सकता, मगर उसके लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है कि किसी भी अवस्था में मन पीछे ना हटने पाए। मन छोड़ो, हम तो शरीर को भी पीछे हटा लेते हैं। कोई जरा सा भी मन में बात आ गई कि ये मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, अपने शरीर को भी कहते हैं चलो यहाँ क्या लगाना है, चलो और जगह चलो, जगह भी बदलने को तैयार हो जाते हैं। मगर प्रेमी ऐसा नहीं करते। प्रेमी इतने दृढ़ होते हैं कि मेरे प्रभु
प्राण जाए तो बेशक जाए, दर न तेरा छूटे कभी। मेरे प्राण चले जाएं मगर मैं तेरा दर छोड़ कहीं न जाऊं। तो वो ही प्रेमा भक्ति प्रेमियों को श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने बख्शिश करी है, जो आप दिन रात उसी प्रेम में भीगे हुए अपने दाता के साथ साथ दर्शन भी कर रहे हो, नाम सिमरन भी कर रहे हो और दिन रात ये आनंद भी लूट रहे हो। तो यही प्रार्थना करें आज नए वर्ष में कि प्रभु आपका ये राज युग युग अटल रहे, तेरा राज युग युग राज करो मेरे स्वामी, युग युग अटल रहे तेरा राज। नए साल पर विनय हमारी, कभी न छूटे तेरा साथ। कि हमेशा आपका साथ बना रहे और आपका साया हमारे सर पर रहे, तो हमारा जीवन सफल है और आपकी इसी में प्रसन्नता है। बोलो जयकार। नए साल की फिर से सभी प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। आज नए वर्ष की श्री श्री 108 श्री सतगुरु दाता दयाल जी की तरफ से सारी संगत को बड़े प्रेम पूर्वक दुआ आशीर्वाद आई है। बोलो जयकार।